ओम शांति। कल बाबा का मिलन का इस साल का पहली बारी थी। बाबा अपने बच्चों से मिलने आए। कल बाबा ने समझाने भी दी, सावधानी भी दी और आदेश भी दिया, निर्देश भी दिया, समय की चेतावनी भी दी। बाबा ने कहा, सर्व खजानों का मालिक अपने खजानों से माला माल बच्चों से मिलने आया है। बालक बनकर लेना और बालक सो मालिक है। बाबा बोले, मेरे बच्चे क्या है, बालक सो मालिक है। बालक बनकर ले रहे हैं और मालिक बनकर इनका प्रयोग। बाबा ने कहा, हे मेरे लाडले बच्चे, समय बहुत नाजुक आने वाला है। तुमने अपने खजानों से भरपूर होकर बाबा की इस नई रचना में मददगार बनना है। बाबा ने कहा, खजाने गिनवाए। सबसे पहला खजाना बाबा ने क्या बताया? ज्ञान खजाना। ज्ञान खजाना, जिससे तुम बंधन युक्त जो हुए हो, उससे तुम्हें बंधन मुक्त बनाएगा। ज्ञान से समझ आएगी और समझ से जो हमने भ्रम में होकर बंधन डाले हैं, वो हमारे बंधन अपने भी कटेंगे और दूसरों के बंधन काटने में भी हम मददगार बनेंगे। ज्ञान रोशनी है ना। बाबा ने कहा, दूसरा खजाना है याद का खजाना, जिसे हम योग का खजाना कहते हैं। क्योंकि योग बल है। बल के बिना ज्ञान की तलवार भी काम नहीं करती। बल हमें चाहिए मन को तोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए और मन को जोड़ने के लिए। तीनों कामों में हमारा बल जरूरी है। और बल हमें कहाँ से प्राप्त होगा? शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होंगी? बाबा कहता है, शक्ति योग से प्राप्त होगी। योग से ही तुम्हें सारा बल मिलेगा, सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और उन शक्तियों के द्वारा ही सारा परिवर्तन होगा। बाबा कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चे, तीसरा खजाना है दिव्य गुणों का खजाना। दिव्य गुणों का खजाना धारणा के बल से, धारणा तप, धारणा माने तप, और तप से क्या मिलता है? तप से भी बल मिलता है। तो धारणा से परिणाम में हमें दिव्य गुणों की प्राप्ति होगी और गुणों के द्वारा जब हम दिव्य गुणधारी होंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर नम्रता, सहन शक्ति, स्नेह सहयोगी बनकर फिर हमें सबकी स्नेह की शक्ति प्राप्त होती है। गुणों के द्वारा, अच्छे संस्कारों के द्वारा सबका प्यार मिलेगा, प्यारे और न्यारे बनेंगे। बाबा कहता है, इतने खजाने मिलेंगे जिसमें ब्राह्मण परिवार का प्यार भी शामिल होगा। परमात्मा प्यार के साथ साथ ब्राह्मण परिवार का प्यार भी मिलेगा और उस प्यार के उपलक्ष्य क्या मिलेगा? फिर हमें खुशी मिलेगी। खुशी का खजाना भी प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, खुशी हमें क्या बनाएगी? फिर हमारे अंदर उमंग और उत्साह भी बढ़ेगा, हमारा जीवन सरस बन जाएगा। उमंग और उत्साह लिफ्ट का काम करते हैं। जब सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं तो हम उछलते रहते हैं, हम इतने हल्के होते हैं कि हमारी उड़ान चलती रहती है। ऐसा था जैसे विमान में बैठे हो। बाबा ने कहा, इन सब में विशेष खजाना कौन सा है? विशेष खजाना है संगम युग का समय। विशेष खजाना है कौन सा समय? जब परम पिता परमात्मा आता है, बाप बनकर, परम टीचर बनकर,
और परम सतगुरु बनकर। ये वो समय है जिसका हम ख्वाबों में या सुनते तो थे, लेकिन पता नहीं था कि परमात्मा आता भी है, बोलता भी है, सिखाता भी है और साथ लेके भी जाता है। बाबा कहते हैं इसका महत्व जो जानेगा, ज्ञान से जो इसका महत्व समझेगा, वो माला माल होगा, बहुत बहुत अनेकों प्रकार की प्राप्तियां कर सकता है। बाबा ने कहा समय छोटा है, कमाई बहुत ज़्यादा है, पुराना जलाना भी है और नया बनाना भी है, और कितना 21 जन्मों के लिए माला माल होना है। इतना छोटा समय है। बाबा कहता है इसकी एक एक पल, एक एक सेकंड तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। तुम्हारा एक साल सालों के बराबर है, तुम्हारा एक सेकंड सालों के बराबर है, वो सेकंड नहीं है। कभी कभी तुम 2-3 मिनट गंवाते हो तो सोचो तुमने 2-3 साल गंवा दिए। इसलिए समय को हमने बड़ा इकोनॉमी से इस खजाने को बरतना है। इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी भी बढ़ना है। प्राप्त कहते हैं, बाबा कहते हैं जानते हो इस संगम पर क्या क्या प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं परमात्म प्यार की प्राप्ति, अपने लिए ब्राह्मण परिवार की प्राप्ति, श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति, सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न बनने की प्राप्ति। और बाबा कहते हैं और कौन सी प्राप्ति होती है, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति। वो सुख जो कोई नहीं जानता, ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी भी इसको नहीं जान पाए। बाबा कहता है तुम्हारा राज्य माला माल, तुम बहुत धनी होगे, बहुत सुखी होगे, फिर भी उस सतयुग में स्वर्ग में परमात्म मिलन का प्यार, परमात्म प्राप्ति, अति इंद्रिय सुख का अनुभव और ब्राह्मण परिवार का स्नेह और प्यार वो वहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए संगम युग सबसे महान हीरे तुल्य है। वहाँ तो हम सोने के बनेंगे, लेकिन यहाँ तो हम हीरे तुल्य हैं। तो इस संगम का बहुत महत्व है, इसको समझना है और इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसको गंवाना नहीं है। बाबा ने कहा हे मेरे लाडले बच्चे, आने वाला समय बड़ा नाजुक आएगा। वाणी से सेवा का काम नहीं चलेगा। तुमने तो अपने अंदर वो शक्तियाँ भरनी हैं, वो रूहानी ताकत, वो रूहानी दिव्यता, वो परमात्म शक्तियाँ जमा करनी है, जिससे आने वाले समय में तुमने सबकी सेवा करनी है। नाजुक समय का भी बाबा ने हमें बताया कि कैसा समय आने वाला है। बाबा कहता है आपने इन सब खजानों से बाप को प्रत्यक्ष करना है, अपने चेहरे और चलन से। तुम्हारे चेहरे और चलन में दिव्यता हो, रूहानियत हो, सेवा भाव हो, तुम्हें देखकर लोगों में ताकत आए, ऐसे खजाने तो मैंने जमा करने हैं। बाबा बीच बीच में पूछता भी रहा कितने खजाने जमा किए हैं। वो तुम्हारे चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होते हैं। बाबा ने कहा हे मेरे बच्चे, बाप से ऐसी बातें करो जैसे अपने लौकिक बाप से करते हो। बाप से सारी बातें करो, बाप से अपना सब कुछ सौंप दो। सोने से पहले सारा बोझ बाप को देकर सो तो नींद बहुत अच्छी आएगी, और नींद के साथ साथ याद भी बहुत अच्छी रहेगी। कहते हैं ना, जैसी स्मृति रहेगी वैसी ही हमारी समर्थी बनती चली जाएगी। तो सदा फिर बाबा की याद रहेगी, और याद रहेगी तो हम बाबा की तरह पूज्य, दिव्य
और बाबा समान बनेंगे तो हम धर्मराजपुरी में भी हमारी बारी नहीं आएगी, हम धर्मराज से भी बच पाएंगे। बाबा ने हमें ये चेतावनी भी दी है, समझाने के साथ चेतावनी भी दी है। बाबा कहते हैं, हे मेरे बच्चे, सालों में नहीं सुधरना, अभी सुधरना है, आज ही सुधरना है। गे का गीत और कभी कभी का गीत तुम्हें नहीं गाना चाहिए, ये ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। तुम्हें तो आज अभी करना है, करना ही है। ये ब्राह्मणों के शब्द होने चाहिए, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चे, दृढ़ता की चाबी बाप ने तुम्हें दी है। दृढ़ निश्चय ही तुम्हें सफल बनाता है, दृढ़ निश्चय ही तुम्हें उछालता उमंग भरता है। बाबा ने कहा, हे मेरे लाडले बच्चे, माया को गेट आउट कहना है। सारे गुण शक्तियों के खजाने से तुमने माया को, तुम्हारा युद्ध किससे है? माया से। इसको गेट आउट कहना है और अपने को गेस्ट हाउस में भी समझना है, महान भी समझना है, लेकिन गेस्ट हाउस क्यों? गेस्ट हाउस में जब होते हैं तो हमारा दरवाज़ा की तरफ मुंह होता है, अपने घर की तरफ मुंह होता है। कौन सा मुंह? मन का, आत्मा का मुंह किसकी तरफ होगा? अपने घर की तरफ। उसे याद रहेगा, ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है और घर जाने की तैयारी करनी है और बाप को अपनी मुंह दिखाने के, ऊंचा सिर करके जाने की तैयारी करनी है। जैसे बाप हमारी बड़ाई भी करे, बाप हमारा गुणगान करे, बाप हमारी कमर थेपले, इस प्रकार की तैयारी हमें करनी है। तो ये संसार हमारी सराय है, गेस्ट हाउस है, इसलिए हमें इससे दिल हटानी है और अपने नए घर और अपनी नई राजधानी में, यानी कि बाबा ने कहा तुमने बेहद का वैरागी बनना है। बेहद का वैरागी का मतलब है संसार में खेलते खेलते अपना याद और अपना ध्यान अपने घर और अपने बाप की तरफ और खजाने की तरफ हो। अब घर चलना है, इसलिए छोटे मोटे जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उन्हें पेपर नहीं समझो, अब उन्हें अनुभव की चाबी समझो। वो तुम्हारे अनुभव हैं जो तुम्हें हर घड़ी आगे की तरफ बढ़ाने के लिए आएंगे और तुम्हें आगे बढ़ना ही है। बाप का शो करना ही है चलन और चेहरे से। बाप को भी नाम भी वाला करना है और बाप को प्रत्यक्ष भी करना है। ये झंडा अब आपने ऊंचा उठाकर लहराना है, सारे विश्व को पता चले, सारे भारत को पता चले। इसलिए बाबा कहता है सदा ताली बजानी है। कौन सी? मन की ताली बजती रहे, यानी खुशियों से तुम नाचते रहो। अब हमें घर जाना है, हमारा बाप हमें लेने आया है। तो कल की मुरली ने बाबा ने हमें माला माल भी किया, हमें सावधान भी किया, हमें चेताया भी, हमें जगाया भी और हमें हमारे लाड भी किए और हमें साथ चलने के लिए भी हमारे अंदर उमंग और उत्साह भी भरा। इसलिए ये सारी बातें बाबा की हमने माननी है और मनमानी है, तब हम बाबा के तख्त नशीन बन सकते हैं, दिल पर बैठने वाले बन सकते हैं। सब भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।